दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आज 10 HP का डीजल पंप जो है फुल फिटिंग करना सीखेंगे। मैंने इस मोटर को पूरा खोल दिया हूँ और पार्ट पार्ट करके अलग से किरोसिन में धो के रखा हुआ है। तो उसका स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक करके फिटिंग करना सीखेंगे। जो किलो स्क्वायर का 10 HP मोटर है, जो धान पीटने वाला मशीन है उसमें लगा हुआ था, आज उसको हम फिटिंग करना सीखेंगे। दोस्तों ये क्रैंक शाफ्ट का पल्ला जो है, इसको फिटिंग करने से पहले उसका दोनों तरफ ऑयल सील का जो है फिटिंग करते हैं। उसके बाद में उसका स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं। ये बेरिंग वाला नहीं है, ये बुश वाला मोटर है। जो मैंने इसका बुश लगा लिया हूँ और दूसरे साइड में भी ऑयल सील वगैरह लगाया हुआ है। आज उसका पूरा फुल फिटिंग करना सीखेंगे। जो पल्ला लगाने से पहले उसमें थोड़ा ग्रीस लगा लेंगे और उसका पैकिंग पेपर जो है उसको ऊपर में लगाएंगे और दोनों पैकिंग पेपर के दोनों साइड में ग्रीस लगा के उसका फिटिंग करेंगे। अभी एक क्रैंक शाफ्ट जो है उसको लगाया और दूसरे तरफ का पल्ला जो है उसको फिटिंग करेंगे। अभी ये पल्ला को आराम से लग जाएगा। एक साइड में लगाने के बाद में क्रैंक शाफ्ट लग जाता है तो उसमें दूसरे साइड का पल्ला फिट किया जाता है। तो ऐसा फिट करने के बाद में उसका बोल्ट जो है उसको टाइट कर देंगे, वो आसानी से लग जाता है। 10 नंबर का बोल्ट में कस जाता है। दोस्तों ये है ऑयल पंप, जो अंदर में इंजन ऑयल होता है उसको उसका चारों तरफ फैलाने के लिए ये ऑयल पंप लगाया जाता है। जो मोबिल को मोटर के चारों ओर जहाँ बेरिंग वगैरह रहता है वहाँ सब चारों ओर घुमाते रहता है, ऑयल पंपिंग करते रहता है, चारों ओर भेजते रहता है। इसका 2 बोल्ट रहता है, दोनों को सेट कर लीजिएगा। तो ये एलिंग की पाना से टाइट होता है। एलिंग की पाना से टाइट होने के बाद में ये गियर है, ये गियर का चाबी जो है, चाबी खांचा में जो चाबी रहता है उसको मिला के उसको सेट कर लीजिएगा, ये सेट हो जाता है। दोस्तों दूसरे लोग भी इसको बाद में सेट करते हैं। जो टाइमिंग का दूसरे टाइप दूसरे भी हिसाब से मैं आज दूसरे टाइप का टाइमिंग सेट करना सिखाऊंगा। जो मैं ये गियर को पहले लगा लिया हूँ और दूसरे लोग भी इसको बाद में लगाते हैं। आज मैं एक दूसरे आइडिया से लगा के आपको सिखाता हूँ। आप दूसरा आइडिया भी देख सकते हैं यूट्यूब में, आप यूट्यूब खोज के देख सकते हैं कैसे टाइमिंग मिलाते हैं। मैं अपने आइडिया से आपको टाइमिंग मिलाना सेट करूँगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। आसानी से आप ऐसा टाइमिंग सेट कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों ये केम शाफ्ट है, ये केम शाफ्ट को जो है इसमें वाट का स्प्रिंग वगैरह जो है वो सही है कि नहीं देख लेना। अगर ना हो तो स्प्रिंग को बदली किया जाता है। अभी ये देखिए यहाँ 2 निशान दिया गया है ये गियर में, ये दोनों गियर के बीच में और केम शाफ्ट में जो दांता आएगा उसमें भी निशान दिया हुआ रहेगा। ये तीनों को मिला के आप सेट कर लीजिएगा। ये पुश रड ऊपर से अगर आप ग्रीस लगा के थोड़ा चिपका सकते हैं, नहीं तो ऊपर से ऐसा खींच के पकड़िएगा, कोई दूसरा पकड़ लेगा तो सही रहेगा। इसके बाद में केम शाफ्ट जो है अंदर डल जाएगा। अभी ये केम शाफ्ट को मिलाने से पहले इसका निशान जो दिया गया है और गियर में जो पहले वाला छोटा गियर में जो निशान था उसको मिला के डाल लीजिएगा। अगर नहीं डालिएगा तो फिर बाद में थोड़ा सा उठा के उसको एडजस्ट करके लगा लीजिएगा। ये ऐसा ये दोनों मिला के लगा लीजिएगा। अगर नहीं लगा तो फिर उठा के थोड़ा सा सही करके इसको सेट कर लीजिएगा। ये देखिए दोनों सही हो गया, एकदम बराबर, तीनों एक साथ में मिल गया, ये परफेक्ट मिला हुआ है। ये आपका टाइमिंग का सेट हो गया है। दूसरा लोग जो है दूसरे आइडिया से लगाते हैं, उस छोटा वाला गियर को बाद में लगाते हैं, लेकिन मैं ये आइडिया से लगाता हूँ तो आसानी, बहुत आसानी रहता है, कोई भी इसको ऐसा सेट कर लेगा। अभी ये केम शाफ्ट जो है आगे पीछे ना हो, उसमें ये जो उसमें जो दिया हुआ था खांचा, तो उसको मिला के ये हाउसिंग में
जो बोल्ट कसा जाएगा उसको मिला के एक साथ में कस दीजिएगा, ताकि कैम शाफ्ट जो है आगे पीछे इधर उधर ना हो। ये लगाने के बाद में ये एडजस्टेबल नट है, ये इसका बोल्ट टाइट करने के बाद में उसके ऊपर में एक नट आता है, इसको लगा देने पर वो जाम हो जाता है, बाद में वो आगे पीछे नहीं होता है। ज़्यादा टाइट मत किया जाता है इसको, जितना ज़रूरत का है उतना ही ज़रूरत भर का इसको टाइट करके उसके बाद में ऊपर वाला नट जो है उसको टाइट कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइट कर लीजिएगा तो फिर उसका कैम शाफ्ट जो है वो जाम होने लगेगा। तो जितना ज़रूरत है खाली खांचा में ही उसका फंस जाने के बाद में वो आगे पीछे ना हो, इसके लिए उसको टाइट किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, एक बराबर हो गया है। मैं आपको इसका जो टाइमिंग है उसको मिला के दिखाता हूँ। वो देखिए ये मिला, अब इसको घुमाएंगे तो फिर ये एक राउंड घूम के आएगा, तो फिर दोबारा वही पॉइंट पे ही मिलेगा। मैं ये दिखाता हूँ, ये निशान मार के, ये देखिए ये यहाँ टच हुआ। आपको थोड़ा दिखता होगा कि नहीं, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, थोड़ा सही करके दिखाता हूँ आपको। ये दूसरी बार मिला, फिर घुमाने पर घूम के आएगा, ये दोबारा हुआ, ये तीसरा बार हुआ। जब भी आएगा तो वो पॉइंट पे ही गिरेगा, और जब वो पॉइंट पे गिरेगा ये दोनों खुश रॉड का जो है इसको एकदम बराबर लेवल पे ही मिलेगा, ना ऊपर ना नीचे। अभी दोस्तों ये क्रैंकशाफ्ट का जो वाट होता है, ये वाट को उसमें टाइट कर लेते हैं, और वाट को टाइट करने के बाद में इसका ये लॉक आता है नट के ऊपर में, उसको भी इसका उलट पलट के उसमें चाप देंगे तो बराबर से नट खुलेगा नहीं। अभी उसको पलट के ऐसा चाप लीजिएगा किसी छेनी से, तो बराबर फिट हो जाता है। इसको बराबर थोड़ा फुल टाइट दीजिएगा, क्योंकि ये इधर उधर ना हो पाए। अभी उसके बाद में ये गैसकट जो है ये लगाना ज़रूरी रहता है। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर ऊपर में वो पिस्टन का जो है ऊपर नीचे होने का थोड़ा चांस रहता है। जहाँ गैप नहीं बनेगा तो फिर वाल के साथ में टकराने का जो रहता है। तो इसके लिए उसको क्या कीजिएगा कि सीम लगा लीजिएगा। सीम लगाने के बाद में थोड़ा हाइट बना रहता है, तो उसमें क्या होता है, अपना पिस्टन जो है वो थोड़ा सा 1 या 2 mm ज़्यादा से ज़्यादा नीचे होना चाहिए। अगर बराबर पूरा ऊपर लेवल में रहेगा तो फिर वाल के साथ में टकराने का ज़रूरत रहता है, तो खटखट खटखट करके आवाज़ आएगा। इसके लिए वो लगाना पड़ेगा। अभी ये बोर हेड जो है उसको सेट कर लिया हूँ। उसका 4 बोल्ट रहता है, उसको बराबर फुल टाइट करके कस दीजिएगा, क्योंकि ये अगर कसेंगे नहीं बराबर तो फिर ऑयल का रिसाव होने का चांसेस। पंप उसका नीचे लगा हुआ है, तो वो चारों ओर भेजते रहता है, तो फिर यहाँ से लीक होएगा। अभी ये गियर बॉक्स का कवर मैंने चढ़ा रहा हूँ। अभी इसमें भी एक ऑयल सील आता है, ये ऑयल सील भी लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो यहाँ भी ऑयल आता है। जब मोबिल चारों ओर फैलता है तो यहाँ भी रिसाव होने का ज़रूरत होता है। ये पिस्टन में रिंगे सेट करना ज़रूरत होता है। जब जो खोला गया है मोटर तो इसको भी रिंग बदल कर देना ज़रूरी है। और ये रिंग 4 रिंग आता है, 3 कंप्रेसर रिंग होता है, 1 ऑयल रिंग होता है। अभी ये रिंगों को थोड़ा बोर में सेट करके देख लीजिएगा कितना गैप बन रहा है। अभी इतना गैप है, चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर बोर को बदल करना ज़रूरत होता है। तो इतना है, अपना चल जाएगा। अभी नीचे के साइड से इसका ऑयल रिंग जो है नीचे के साइड से सेट कर लीजिएगा, और ऊपर से कंप्रेसर रिंग जो होता है 3 वो सेट कर लीजिएगा। और चारों का मुंह जो है, कटा हुआ मुंह, वो अलग अलग होना चाहिए, इधर उधर करके रख लीजिएगा। ये ऊपर से ऐसा पकड़ के आप तीनों रिंग को ऊपर से डाल लीजिएगा। थोड़ा आराम से कीजिएगा, क्योंकि वो हार्ड लोहे का रहता है, ज़्यादा फैला देंगे तो वो टूट जाएगा। एकदम हल्का हल्का
खिंचाव करके थोड़ा नीचे ले जाएंगे तो चल जाएगा, ऐसा सेट हो जाता है। नहीं तो ये कि कवर प्लेट आता है उसके ऊपर चढ़ा के इसमें डाल दिया जाता है। और सबके पास तो नहीं होता है तो ऐसे लगा सकते हैं। तो ब्रश प्लेट है, इसका एक कट दिया हुआ है, ये कट को मिला के इसमें लगा लीजिएगा। ये कनेक्टिंग रॉड में एक लगेगा और इस नीचे के हिस्से में भी एक लगेगा, और इसमें भी एक लगेगा, उसमें भी एक लगेगा, क्योंकि ये अपना क्रैंक शाफ्ट में घिस के चलता है। अगर ये ज़्यादा घिसा हुआ रहेगा तो मोटर स्टार्ट करने में दिक्कत आता है। तो इसको दोनों जब खोलेंगे तो इसको बदल करना ज़रूर आता है। जब लगाएंगे अंदर सेट करेंगे, ये दोनों लिखा हुआ बाजू जो है एक साइड में होना चाहिए। आप पिस्टन को बोर हेड लगाने से पहले लगा सकते हैं। अगर उस तरफ से लगाएंगे तो आपको आराम से लग जाएगा। मैं ऊपर से लगाता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे इसका रिंगे जो है दाब के अंदर डालना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। अगर आपको नहीं होएगा तो पहले पिस्टन को बोर हेड के नीचे साइड से लगा के फिर बोर हेड को नीचे लगाइए। अभी ये अंदर के साइड लगने के पर इसको 2 बोल्ट रहता है, एक इधर एक उधर, और दोनों को लिखा जा जिस साइड में नंबर लिखा हुआ रहता है उन दोनों को मिला के रखिएगा, लगाया जाता है। और ये एक छर्रा लगता है, ये मोटर को स्पीड कंट्रोल करता है। ये गवर्नर के साथ में टच रहता है, जिसके वजह से ये आगे पीछे होता रहता है। ज़्यादा स्पीड होने पर केम शाफ्ट में जो लगा हुआ था अपना जो वाट स्प्रिंग के जरिए, वो ज़्यादा स्पीड होने पर वो वाट फैलता है तो इसको प्रेस करता है। ये प्रेस होता है तो गवर्नर को थोड़ा बंद करता है, जिसके वजह से तेल का रिसाव थोड़ा कम हो जाता है, तो मोटर थोड़ा स्लो होने लगता है। ये ज़्यादा अगर ज़्यादा तेज़ चलेगा तो ज़्यादा फैलेगा वाट, तो इसका ज़्यादा प्रेशर होएगा, तो गवर्नर में थोड़ा सा ऑयल कम हो जाएगा। इसके लिए स्पीड जो है वो कंट्रोल रहता है। अभी ये इसका तेल पंप का कवर प्लेट है, इसको लगा लेता हूँ। कवर प्लेट लगाने से पहले इसका पैकिंग पेपर को पहले लगा देना, और उसके चारों तरफ ग्रीस जो है थोड़ा थोड़ा लगा लीजिएगा, नहीं तो ऑयल रिसाव होने का चांसेस रहता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों लोग से, और चैनल में नए हो तो पहले बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में हर प्रकार का मशीनरी रिपेयरिंग होता रहता है, आपको देखने के सीखने को चांसेस मिलेगा। और ये गवर्नर के साथ में जो स्प्रिंग रहता है उसका एडजस्टेबल नॉट को इसको जितना ज़रूरत है उतना ही टाइट कर लीजिएगा, और इसके बाद में सेट कर लीजिएगा। ये ऑयल पंप का पूरा फिटिंग जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसके लिए मैंने दिखाया नहीं हूँ, इसको अलग से एक वीडियो पार्ट बना के दिखा दूँगा। और ये उसका पुश रॉड है, इसको थोड़ा सा हाथ में महसूस करके डाल लीजिएगा। ये हेड के साथ में वाल जो है वाल फिटिंग कर लीजिएगा। वाल अगर सही है तो उसको लगा लीजिए, और पॉलिश करके थोड़ा लगाइएगा। अगर थोड़ा इधर उधर घिसा हुआ होगा तो फिर नया डाल दीजिएगा। इसका एक अलग से मैं वीडियो बना के आपको दूंगा हेड सेटिंग करने का। इसका जो रॉड वगैरह और वो सब बदली करके पूरा A to Z, इसका भी एक अलग से वीडियो बनेगा, तो इसका भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाया हूँ, अलग एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। इसको सेट करने के लिए नीचे से कुछ लकड़ी के ऊपर रख के दोनों वाल को एक समान में थोड़ा अंदर धंसना नहीं चाहिए, इसके लिए एक लकड़ा रख लीजिए, उसके ऊपर में एक स्प्रिंग लगा के, और उसमें 2 लॉक आता है जो ऐसे सेट किया जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ। ये दोनों उसमें रख लीजिए, और कोई पाना हो या कोई कुछ हो, ये दोनों है, ये दोनों वाल के उसका सर पे खांचा रहता है। ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो वो खांचा में फंस जाएगा,
बाद में नहीं निकलेगा। ऐसा प्रेस करने पर ये दोनों सेट होता है। अभी देखिए ये इसको बराबर खड़ा कर लीजिए और वो दोनों खांचा में सेट हो जाता है, बाद में निकलता नहीं है। वो हमेशा के लिए ऐसा रहेगा, वो स्प्रिंग में दाब के रखिएगा। अभी देखिए ये अभी ये सेट हो गया, ये दोनों सेट हो गया, ये वाल बराबर सेट हो गया। अभी इसको सेट करके देखते हैं। अभी इसका गैसकट है, इसको पहले लगा लीजिएगा और देख लीजिएगा पिस्टन उठा के कितना गैप बनता है। अगर नहीं होगा तो थोड़ा गैप बनाने के लिए इसका सीम को बढ़ाना पड़ता है। अभी ये मैंने देखा हूँ इसका गैप बराबर है, तो इसका हेड को सेट करने के बाद में इसमें बोल्ट कस लीजिएगा और दोनों पुश रोड को सेट कर लीजिएगा। पहले इसका बोल्ट जो है वो हाउसिंग के साथ में जो बोल्ट खड़ा था उसमें कस दिया जाता है। ये 4 बोल्ट रहता है, ये चारों नट को कसा जाता है तो सही रहेगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तो पूरा वीडियो को देखने पर आपको पूरा जानकारी मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कीजिएगा तो हमको मोटिवेट मिलेगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जब भी कोई वीडियो अपलोड होएगा तो आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टाइपेड बॉक्स को लगाने से पहले इसमें ऑयल का रिसाव होता है, इसके लिए पैकिंग का पेपर जो आता है वो पैकिंग पेपर लगा के उसमें थोड़ा ग्रीस लगा लीजिएगा। उसके बाद में ये रबर बॉक्स को उसके में सेट कर दीजिएगा तो फिट बैठ जाएगा और ऑयल का रिसाव भी नहीं होएगा। इसका भी बोल्ट आता है, तो इसका बोल्ट जो है छोटे छोटे बोल्ट है, चारों तरफ 4 बोल्ट है, चारों को कस दीजिएगा तो वो बराबर फिट हो जाएगा, नहीं निकलेगा। अब ये टाइपेड बॉक्स जो है अब फिट हो गया है। इस टाइप का ये डायग्राम का फ़ोटो है, देख लीजिए, इसी का सेटिंग किया हुआ रहता है। आपको नॉलेज आएगा तो इसी टाइप में आप भी सेटिंग कर सकते हैं। ये उसका ऑयल पाइप है जो नीचे से ऑयल पंप भेजता है, यहाँ टाइपेड तक आता है। ये तांबे का पाइप रहता है, किसी किसी में तांबे का देता है, किसी किसी में पीतल या ब्रास का दे देता है, और लोहे का भी पाइप आता है। जो डुप्लीकेट लगाते हैं वो लोहे का भी आता है। ये तांबा का पाइप है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मोड़िएगा, ज़्यादा मोड़ मार करिएगा तो फिर टूट जाता है। तो ये दूसरे साइड का जाके ऑयल पंप में लग जाएगा, तो इसको भी सेट करना ज़रूरत रहता है। नहीं तो इतना ऊपर तक उठाने के लिए पाइप के ज़रिए मोबिल जो है ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाएगा तो उसको सेट कर लीजिएगा। फिर ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा क्योंकि ये टूटने का चांस रहता है। तो हल्का हल्का जितना ज़रूरत है उतना ही ज़रूरत का टाइट कीजिएगा और नीचे ऊपर उसका बराबर से सेट कर लीजिएगा। और नीचे में इसका एक ऑयल पंप के लिए एक नट आता है, तो हाउसिंग जो चैम्बर के साथ में टाइट किया जाता है, वो बोल्ट में होल रहता है और होल के ज़रिए आके इस पाइप के अंदर चढ़ता है ऊपर की तरफ। तो अंदर तो उधर ही से उसने फैला देता है ऑयल को, लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए थोड़ा नहीं जाता है और रास्ता नहीं मिलता है, तो इसके लिए पाइप के ज़रिए ऊपर जाता है। ये उसका ऑयल डब्बा पकड़ने के लिए इस स्टैंड है, तो मशीन के साथ में अटैच रहता है। तो ये इसका ऑयल डब्बा है, तो ऑयल डब्बा को उस स्टैंड के साथ में उसमें पट्टी में इसको टाइट कर दिया जाता है और इसका ऑयल डब्बे से जो पाइप लगा हुआ रहता है, ऑयल पाइप, उसमें आके फिल्टर होके और ऑयल पंप में आके अटैच किया जाता है। अटैच करने के बाद में ऑयल डालने के बाद में फिर इसका एयर निकालने के बाद में जाके मोटर स्टार्ट होएगा। नहीं तो ऑयल पंप में अगर हवा रह जाएगा तो ऑयल जो है मोटर में नहीं जाएगा, तो इंजेक्टर में नहीं जाएगा, तो फिर
मशीन चलेगा नहीं, स्टार्ट घुमाते 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 आदमी थक जाता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। उसका एयर जो है उसको निकालना ज़रूरत रहता है। इसका टाइपेड को मैंने सेट कर लिया हूँ। थोड़ा हल्का हल्का गैप रख के उसको टाइट कर लीजिए। इसके बाद में उसका ढक्कन लगा लीजिए। इसका ढक्कन के ऊपर में एक नट आता है, उसको लगा के उसको टाइट कर लीजिएगा। दोस्तों मोटर का सेटिंग अब पूरा हो गया है। अब मोटर चलने के लिए तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों लोगों से शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।